हेलो माय लवली फैमिली। बजरंग बली की कृपा आप सब पर बनी रहे। आप लोग हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। हम आपके लिए लेके आए हैं हनुमान जी की पौराणिक कथा, हनुमान जी के जन्म की पौराणिक कथा। कथा आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। हनुमान जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। धार्मिक कथा के अनुसार हनुमान जी शिव के 11वें रुद्र अवतार है। उनके जन्म को लेकर कहा जाता है कि जब विष्णु जी ने धर्म की स्थापना के लिए इस धरती पर प्रभु श्री राम के रूप में जन्म लिया, तब भगवान शिव ने उनकी मदद के लिए हनुमान जी के रूप में अवतार लिया। दूसरी ओर राजा केसरी अपनी पत्नी अंजना के साथ तपस्या कर रहे थे। आइए जानते हैं पूरी कथा विस्तार से। जब विष्णु जी ने धर्म की स्थापना के लिए इस धरती पर प्रभु श्री राम के रूप में जन्म लिया, तब भगवान शिव ने उनकी मदद के लिए हनुमान जी के रूप में अवतार लिया। दूसरी ओर राजा केसरी अपनी पत्नी अंजना के साथ तपस्या कर रहे थे। इसी तपस्या का दृश्य देखकर भगवान शिव प्रसन्न हो उठे और उन दोनों से मनचाहा वर मांगने को कहा। शिव जी की बात से अंजना माँ खुश हो गई और उनसे कहा कि मुझे एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो बल में रुद्र की तरह बलि, गति में वायु की गतिमान और बुद्धि में गणपति के समान तेजस्वी हो। जो बल में रुद्र की तरह बलि, गति में वायु की तरह गतिमान और बुद्धि में गणपति के समान तेजस्वी हो। माता अंजना की ये बात सुन शिव जी ने अपनी रौद्र शक्ति के अंश को पवन देव के रूप में यज्ञ कुंड में अर्पित कर दिया। माता अंजना की ये बात सुनकर शिव जी ने अपनी रौद्र शक्ति के अंश को पवन देव के रूप में यज्ञ कुंड में अर्पित कर दिया। बाद में यही शक्ति माता अंजना के गर्भ में प्रविष्ट हुई। फिर हनुमान जी का जन्म हुआ। चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था। हर वर्ष चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस साल जन्मोत्सव 23 अप्रैल 2024 को मनाया गया है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार बजरंग बली बहुत ही बलवान और निडर हैं। उनसे समकक्ष कोई भी शक्ति टिक नहीं पाती है। इनके अलावा हनुमान जी जल्द प्रसन्न होने वाले देवता हैं। उनकी कृपा से कार्यों में आ रही बाधाएं जल्द ही दूर होने लगती हैं। 8 चिरंजीवियों में भगवान हनुमान एक हैं। उनकी विशेष कृपा पाने के लिए हनुमान जन्मोत्सव का दिन बेहद खास है। इस दौरान भक्तों द्वारा की गई सच्चे मन से पूजा बेहद फलदायी होती है। हनुमान जी के विशेष दिन पर देश भर में मंदिरों में पूजा पाठ व भंडारों का आयोजन किया जाता है। साथ ही उनसे जन्म से जुड़ी कथाओं का भी पाठ किया जाता है। एक और अन्य कथा के अनुसार माता अंजनी एक दिन मानव रूप धारण कर पर्वत के शिखर की ओर जा रही थी। उस समय सूरज डूब रहा था। अंजनी डूबते सूरज की लालिमा को निहार रही थी। इसी समय तेज हवा चलने लगी और उनके वस्त्र उड़ने लगे। हवा इतनी तेज थी, वो चारों ओर तरफ देख रही थी कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा है, लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखाई दिया। हवा से पत्ते भी नहीं हिल रहे थे। तब माता अंजनी को लगा कि शायद कोई मायावी राक्षस अदृश्य होकर यह सब कर रहा है। उन्हें क्रोध आया और उन्होंने कहा कि आखिर कौन है ऐसा जो एक पतिपारायण स्त्री का अपमान कर रहा है। तब पवन देव प्रकट हुए और हाथ जोड़ते हुए अंजनी से माफ़ी मांगने लगे। उन्होंने कहा, ऋषियों ने आपके पति को मेरे पराक्रमी पुत्र का वरदान दिया है, इसलिए मैं विवश हूँ और मुझे आपके शरीर को स्पर्श करना पड़ा। मेरे अंश से आपको एक महातेजस्वी बालक प्रदान होगा। उन्होंने यह भी कहा कि मेरे स्पर्श से भगवान रुद्र आपके पुत्र के रूप में प्रविष्ट हुए हैं, वही आपके पुत्र के रूप में प्रकट होंगे। इसी तरह की वानर राज केसरी और माता अंजनी के यहाँ भगवान शिव
ने हनुमान जी के रूप में जन्म लिया। ये थी हनुमान जी के जन्म की पौराणिक कथा। कथा आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करिए।